कि जब प्राइस आपका स्टॉप लॉस हंटिंग कर देता है तो ये ऊपर जाता है। इससे बचने का तरीका आपको बता रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा और आपका भैया अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं सर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, लेकिन नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन भी नहीं होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या भाई? एक अंदर की बात और बताता हूं आप लोगों को। ये जो छोटा सा आपको विक दिख रहा है ना, विक, यही विक होता है जो आम जनता का नुकसान करवा देता है। अगर आपको ऐसा कोई सेटअप बनता हो देखो तो आप ट्रेड कर सकते हो। आज का ये जो वीडियो है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में रामबाण की तरह काम करने वाला है। कहने का मतलब है कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी में 4 चांद लगा देगा। ठीक है, जो भी चांद है। तो वीडियो को आप लोग पूरा वॉच करना। देखिए, मेरा सीधे सा कहने का मतलब ये है कि आज हम एक ऐसे लॉजिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसपे हर एक ट्रेडर ट्रेड जरूर करता है। शुरुआत में आप कोई स्ट्रेटजी सीखो या फिर ना सीखो, लेकिन इनको जरूर सीखते हो, क्योंकि सबसे बेस्ट पॉइंट यही होता है। आप लोग सीखने के बावजूद भी इसमें प्रॉफिट नहीं कर पाते हो, क्योंकि इसमें कुछ मिस्टेक होती हैं जो आप लगातार करते रहते हो, लेकिन सामने से कोई बताने वाला नहीं होता है। आज मैं आपको ऐसी 5 मिस्टेक बताने वाला हूं जिसके वजह से आपका ज्यादातर लॉस होता है। और जो भी मिस्टेक है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जो ज्यादातर मैंने मार्केट में देखा हुआ है। हालांकि मुझे 4.5 साल हो चुके हैं मार्केट के अंदर, 5 साल हालांकि होने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेक श्योर गाइस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच जरूर करना। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो थोड़ा ये बताना चाहूंगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। सपोर्ट मतलब क्या हो जाता है भाई? कोई भी एक लाइन इस तरीके से अगर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं तो ये सपोर्ट भी होती है और यही लाइन एक रेजिस्टेंस भी होती है। अब ऐसे कैसे हो गया? एक लाइन दोनों कैसे हो सकती है? ये डिपेंड करता है मार्केट के बिहेवियर पर, कि अगर प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसका मतलब इस लाइन को हम लोग कहेंगे सपोर्ट। सपोर्ट को अगर सिंपल भाषा में समझा जाए, एक तरीके से सहारा। आपको अगर कोई सहारा दे रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा भैया? सपोर्ट ही तो एक तरीके से। आप अभी नीचे खड़े हुए हो, मैं ऐसे जैसे नीचे खड़ा हुआ फर्श पे, ये सपोर्ट है, एक सहारा है, मुझे उठाने का प्रयास कर रहा है ऊपर के लिए। ये प्राइस अगर नीचे से ऐसे ऊपर चला जाता है इस तरीके से, तो इसको एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। कहने मतलब मेरी जो ये छत है एक तरीके से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अगर मैं ऊपर उछलता हूँ, हालांकि इतना ऊपर तो उछल नहीं पाऊंगी, छत तो निकाल के ऊपर चला जाऊं, लेकिन एक रुकावट पैदा करेगी, मुझे नीचे फोर्स करेगी। तो जो प्राइस को ऊपर ना जाने दे, प्राइस को यहाँ से नीचे के लिए रिफ्लेक्ट करे, इसका मतलब हो गया कि भाई ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है। अब आप ये भी समझ सकते हो कि जैसे नीचे प्राइस गिरता जा रहा है, इसको अगर कोई एक लेवल और मिल गया तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ से प्राइस के बाइंग आने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि देखो ये जो नॉर्मल लेवल था अभी इसके ऊपर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको सपोर्ट कह रहे हैं। अगर नीचे चला जाता है इसके तो हम लोग इसको एक रेजिस्टेंस कहेंगे। तो इसी तरीके से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये होता रहता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ब्रेकआउट को झांसा। जब भी मार्केट किसी भी लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आपको पहले फंसाएगा। ब्रेकआउट ही एक ऐसी चीज है जो ज्यादातर आपको ट्रैप करती है और ज्यादातर आपका पैसा नुकसान करवाती है। आपने देखा कि भाई कोई भी एक ऐसे लाइन है, ये एक अपना सपोर्ट पॉइंट है, यही अपना एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, कुछ भी मान लीजिए। अगर प्राइस नीचे से ऐसे ऊपर जा रहा है, आपने देखा कि अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होगा ना तो मुझे ट्रेड करना है सीधे तरीके से। चलो भाई ब्रेकआउट भी हो गया। ब्रेकआउट हो गया तुरंत आप लोगों को एक्ट नहीं करना होता है, क्योंकि जब ब्रेकआउट हो रहा होता है ना, किसी को नहीं पता ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है या फिर फेल होने वाला है। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट करे तो कोशिश करिएगा कि उसके झांसे में नहीं फंसना है, वहां पे पूरी तरीके से ये वेट करना है। ऊपर साइड में टारगेट होगा तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है। और जो ये ब्रेकआउट हो रहा है ये किस कैंडल से हो रहा है? यहाँ पे रेड कैंडल बनी हुई है या फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, ठीक है ना? आपको देखना है ग्रीन कैंडल है या फिर रेड कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो आपका ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है। कोशिश करिएगा कि यहाँ पे जो कैंडल बने वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि सर स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए? यहाँ पे कोई छोटी मोटी कैंडल भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कैंडल अपने को ये बताती है कि जो बायर्स है या फिर सेलर है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। अगर फुल बॉडी ऐसा बन रखा है, इसका मतलब है कि जो बायर है वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग है। मैं ग्रीन की बात कर रहा हूँ। अगर फुल बॉडी रेड पैटर्न बना हुआ है, इसका मतलब जो सेलर है वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है। रेड कैंडल का हम लोग यूज करते हैं डाउन साइड के लिए, ग्रीन कैंडल का यूज करते हैं अपर साइड के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखना अपने को कि जो ब्रेकआउट हो रहा है वो रेड या ग्रीन से ब्रेकआउट हो रहा है, किससे हो रहा है। चलो मान लीजिए ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद में थोड़ा वेट और करना है। ऐसा नहीं कि पहली कैंडल ने ब्रेकआउट किया आप उल्लू की तरह वहां पर ट्रेड बना लिए, ये नहीं करना। थोड़ा वेट करना हल्का सा, क्योंकि ब्रेकआउट होने के बावजूद भी वो चीज फेल हो जाती है। एक सेकंड कैंडल के बनने का और वेट करना। अगर कोई सेकंड कैंडल आकर के ये जो फर्स्ट कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया था, इसका एक हाई पॉइंट ये वाला होगा एंड इसका लो पॉइंट ये वाला होगा। अगर इसके हाई के ऊपर जाकर के ऐसे कुछ क्लोजिंग कर देते हैं बायर्स लोग, स्ट्रॉन्ग कैंडल ये भी होनी चाहिए। अगर ऐसे कुछ क्लोजिंग आ जाती है तो यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं, फिर आप ऊपर का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बहुत जरूर करना। मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक ट्रेडर वहां मिस्टेक कर देता है। तो ब्रेकआउट के झांसे में आपको नहीं फंसना है। ब्रेकआउट जब हो रहा होता है उस टाइम शांति से वेट करिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है।
अब एक सबसे बड़ी मिस्टेक और होती है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ब्रेकडाउन के लिए। लेवल है, इसका ब्रेकडाउन मार्केट कर रहा है। जब ब्रेकडाउन होगा, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, तो आपको यहाँ तुरंत के तुरंत ट्रेड नहीं कर लेना, सेकंड कैंडल का वेट करना है। सेकंड कैंडल आएगी, ऐसा कुछ कंफर्म करेगी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है सर यहाँ पे क्या पता कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए। मैं डिटेल से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना हो। बेरिश कैंडल मतलब मेरा ये है, मैं थोड़ा इसको बैक करता हूँ। ओके, ब्रेकडाउन के बाद में यहाँ पे ऐसा एक हैमर पैटर्न बन गया। हैमर पैटर्न बनने के बाद में अब अपने को एक सेकंड कैंडल का रिक्वायरमेंट और होगा। आप ये नहीं कह सकते हो कि सर जो प्रीवियस में कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल का जो लो है, इसका ब्रेकडाउन इस हैमर पैटर्न ने कर दिया, इसका मतलब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ये चीज़ गलत है, ये सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। क्यों सक्सेसफुल नहीं होगा? क्योंकि ये भाई लंगड़ा लूला कैंडल है, इसको खुद ही को सहारे की ज़रूरत है। आप लंगड़े हो, एक लंगड़ा आकर के आपको सहारा दे रहा है, तो वो काम चलेगा? नहीं चलेगा। उसके वैसे ही पैर टूटे पड़े हैं, तो उसको सहारे की और ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो वही बात हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एक सेकंड कैंडल आकर के और कंफर्म करेगी। तो भाई तीसरे कैंडल ने यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म किया है कि प्राइस एक डाउनफॉल मोमेंटम यहाँ पे करने वाला है। इसी तरीके से आपको देखना होता है कि ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होने वाला है या फिर ब्रेकआउट अपना सक्सेसफुल होने वाला है। इसमें ना एक इंपॉर्टेंट रोल और होता है, हमारा जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमको ये बताना चाहता है कि जो ब्रेकआउट है वो कितना पावरफुल है। वॉल्यूम अपना एक अलग कॉन्सेप्ट है। वॉल्यूम पे लेकर अगर आप वीडियोस चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस पर पूरा 1 घंटे का वीडियो बनेगा, तभी आप समझ पाओगे कि वॉल्यूम मार्केट में कैसे काम करता है। ये कुछ छोटी सी एक बेसिक मिस्टेक थी। अब हम बात करते हैं दूसरी गलती की, ठीक है ना। आप सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हो, ये देखो, एग्जैक्ट लेवल पर अंधा भरोसा करना। कोई लेवल है, आप उसको इतना भरोसेमंद मान लेते हो कि सोच लेते हो कि भाई अगर मार्केट इस लेवल पे जाकर अगर टकरा गया ना तो बस नीचे गिरना ही है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। क्या गारंटी मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कभी भी एक लेवल पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना होता है, क्योंकि मार्केट किसी के बाप का नहीं है। अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल है तो क्या गारंटी मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ये देखना है कि भाई एक रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे भी गिरता है, उसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू भी करता है, तभी तो आप लोग ट्रैप हो जाते हो। अगर एक ही चीज हो रही होती, आपका प्रॉफिट हो रहा होता, आप इस वीडियो को ना देख रहे होते, बढ़िया पैसा कमा रहे होते, ठीक है, और लंबे तगड़े से आप लोग घूम रहे होते हैं। तो वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कभी भी आपको अंधा भरोसा नहीं करना है पूरी तरीके से कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगा। सीधी सी बात है कि आपको यहाँ देखना होता है मार्केट का बिहेवियर। किसी लेवल पे जब मार्केट जाए वहां थोड़ा वेट करो, जल्दबाजी ना करो। सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है, जल्दबाजी। और 90% जो ट्रेडर होते हैं वो जल्दबाजी भी करते हैं, और जल्दबाजी करने की वजह से उनका लॉस हो जाता है। ओके, यही सेम कॉन्सेप्ट होता है एक सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। अगर सपोर्ट पे आया है तो मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जाएगा, और इस सपोर्ट लेवल से मार्केट नीचे भी चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं, सपोर्ट पे बाय कर लेंगे, चलो उनका आज प्रॉफिट हो गया, फिर वो हर बार सपोर्ट पे बाय करते हैं। एक बार जो चीज हो चुकी है वही चीज बार बार रिपीट मार्केट में नहीं होगी। टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि साइकोलॉजी का होती है, रिपीट होती रहती है। यहाँ पे क्या होगा सर, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से नीचे गिर गया। सीधा से देखो यहाँ पे खेल किसका है, यहाँ पे खेल है कैंडलस्टिक का। जैसे कि सपोर्ट लेने के बाद में बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन कर रही है। जैसे एक हैमर बन गया, हैमर पैटर्न ज्यादा एग्जांपल लेता हूं मैं, क्योंकि समझ में आ जाता है, सबको याद होता है ये पैटर्न। ऐसे ब्रेकआउट हो गया तो भैया आपको ट्रेड कर लेना। लेकिन ध्यान में दीजिएगा कि इस सपोर्ट लेवल पे क्या कोई ट्रैप बन रहा है। ट्रैप कहने का मतलब है, जब भी मार्केट ज्यादा तरह से सपोर्ट लेता है ना, तो वहां से उसके नीचे गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। अगर इस सपोर्ट लेवल पे ट्रैप कर देगा कैंडल ऐसे, तो भाई यहाँ से ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। अब ये ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट अपना अलग है, बस मैं आपको कुछ गलतियां बता रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली। तो यहाँ से ऊपर भी आ सकता है, यहाँ से नीचे भी गिर सकता है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे गिरेगा तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाना है। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था ना ब्रेकडाउन वाला, तो यहाँ पे ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रहा है तो ब्रेकडाउन यहाँ पे काम करेगा, उसी का अकॉर्डिंग फिर आपको देखना होगा। अगर ब्रेकआउट होता है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे जो हो रहा था ब्रेकआउट, तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। कहने का मतलब है कि जो कैंडल ब्रेकआउट करेगी, इसके बाद में सेकंड कैंडल वो कंफर्म करेगी। अगर सेकंड कैंडल यहाँ पे थोड़ी लंगड़ी लूली बन जाती है, लाइक डोजी पैटर्न ऐसे बन जाता है, तो फिर अपने को थर्ड कैंडल का रिक्वायरमेंट होगा, वो तीसरा कैंडल आके कंफर्म करेगा। ओके, कुछ इस तरीके से। एक सबसे बड़ी ट्रैपिंग आपको समझाता हूं मैं, रेजिस्टेंस लेवल का। ऐसे मार्केट रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा नीचे गिरा, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फुल हो गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया। अगर इस तरीके का मार्केट में कभी कोई पैटर्न बनता है तो समझ लीजिए कि इसके सक्सेसफुल होने के चांस लमसम 70% तक होते हैं। मार्केट अपने ट्रेंड को यहाँ से बैक करेगा। यहाँ पे देखो साइकोलॉजी क्या हो गई, जब रेजिस्टेंस लेकर के प्राइस नीचे गिर रहा था उस टाइम पे यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बने होंगे, कुछ जैसे ऐसे टेढ़े मेढ़े ऐसे लंगड़े लूले, कोई भी पैटर्न हो सकते हैं ऐसे कुछ, ठीक है, आपने देखे होंगे ना। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं ना, तो लॉन्ग बिग कैंडलस्टिक पैटर्न, वैसे कोई भी पैटर्न यहाँ पे हो सकते हैं, बस फुल बॉडी पैटर्न आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे छोटे मोटे पैटर्न बने होंगे, फिर यहाँ से ऑफ पैटर्न ने आपको जहां से देने के लिए कुछ बुलिश कैंडलस्टिक बनाई होंगी, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा,
ब्रेकआउट हुआ होगा, अच्छा कैंडल ब्रेकआउट किया, ज़्यादातर लोग यहाँ पे फंस गए। लेकिन जो सेकंड कैंडल आएगी वो पूरी तरीके से ब्रेकआउट ना कर करके यहाँ पे ऐसा एक डोजी पैटर्न बना देगी या फिर हैमर पैटर्न बना देगी। इसके बाद में मतलब इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा, ऐसे बस कंसोलिडेट करती रहेगी, फिर अगेन ब्रेकडाउन कर देगी। ब्रेकडाउन करने के बाद में फिर सेकंड कैंडल आप और देखना, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर आपको ट्रेड कर लेना नीचे के लिए। ये पूरा सेटअप है इस तरीके वाला। मार्केट में ये चीज बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। यहाँ पे पूरी दुनिया ट्रैप हो जाती है, इसी बेस पे इसके कंटिन्यू होने के चांस ज्यादा होते हैं नीचे के लिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई सेटअप बनता हो देखो तो आप ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं मार्केट में बैक टेस्टिंग आपको करके दिखाने वाला हूँ, बस वेट करिएगा शांति से। ओके, अब थोड़ा हम लोग और आगे चलते हैं। रिटेस्टिंग का वेट करना भैया, आपने सुना होगा कि जब तक प्राइस रिटेस्ट नहीं कर लेता है तब तक अपने को ट्रेड नहीं करना है। रिटेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, ये लेवल है, ऐसे इसका ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हो गया तो पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो कुछ यहाँ पे 90% जो ऑडियंस होती है बैठी रहती है अपनी चालाकी के साथ में कि जब तक प्राइस रिटेस्ट नहीं करेगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। रिटेस्ट कर लिया, अब यहाँ पे सब लोग ट्रेड करेंगे। तो यही एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो। रिटेस्टिंग के बारे में सबको पता है, आपको पता है, मुझे पता है, ऑपरेटर को पता है, एक रिटेलर को भी पता है। जब सब लोग रिटेस्टिंग का वेट कर रहे हैं, सब लोग यहाँ पे बाय का वेट कर रहे हैं, तो भाई मार्केट में सब लोग ही बाय कर रहे हैं, तो सेल कौन कर रहा है? जब तक कोई सेल नहीं करेगा तो आप बाय कैसे कर लोगे? बाय भी नहीं कर पाओगे। ओके, तो जो रिटेस्टिंग वाली कंडीशन होती है इसमें ज्यादा ट्रैप होने के चांस होते हैं। तो आपको ध्यान में ये देना है कि जब तक रिटेस्टिंग हो उस टाइम पे से वीक निकलना चाहिए। मान लो कि 24,400 का कोई लेवल है ये, ओके, एग्जांपल के तौर पर ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट, जब इसका रिटेस्टिंग होगी ना तो 24,400 का जो लेवल है इसका थोड़ा सा ब्रेकडाउन ऐसे करना चाहिए। ब्रेक करेगा फिर प्राइस ऊपर जा करके कोई बुलिश कैंडल बनाएगा तो ही अपने को ट्रेड करना है। यहाँ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आगे चल के दिखाने वाला हूँ मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ समझना जरूरी है। ठीक है, ब्रेकडाउन करने के बाद में यहाँ कोई बुलिश कैंडल बनना चाहिए तो आप लोग ट्रेड करिए, क्योंकि ज्यादातर जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल भी हो जाते हैं। अगर इस तरीके से कुछ ब्रेकआउट हुआ तो ये फेल हो जाएगा, मार्केट नीचे गिर जाएगा। जब तक आपको मार्केट का साइकोलॉजी नहीं पता रहेगा, जब तक आप मार्केट का जो कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी नहीं समझोगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को लेकर के वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, आप लोग जाके वॉच करिएगा। रिटेस्टिंग आपको वेट करना होता है, सेम कंडीशन ब्रेकडाउन पे भी होती है। जब ब्रेकडाउन करता है मार्केट तो आपको रिटेस्टिंग का वेट करना होता है। बस फोकस इन दिस एरिया, यहाँ पे फोकस करना है कि कोई भी कैंडल जो बन रही है वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। ऐसा नहीं ब्रेकडाउन हुआ उल्लू की तरह ट्रेड बना लिए, तुरंत ट्रेड नहीं करना होता है। वेट करो शांति से, ट्रेंड छूट जाता है, छूट जाने दो, ठीक है, दोबारा अपने को ट्रेड मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी में आकर के नुकसान करने से बेहतर है कि आप शांति से थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि आपका पैसा है, आप अपने पैसे को बचा करके रखिए। मार्केट में देने के लिए चलेगा तो सेकंड नहीं लगेगा, सारा पैसा खाली हो जाएगा, चाहे लाख हो चाहे करोड़ हो। तो यहाँ विक का वेट करिएगा, विक निकलना चाहिए, फिर यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो ट्रेड करना है। इतना भी क्लियर हो गया होगा। लास्ट तक वीडियो को वॉच करिएगा, एंड में आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को वॉच जरूर करना, ठीक है ना। ये अपनी चौथी मिस्टेक है, न्यूज टाइम पे ट्रेड करना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। मान लो कि भैया 11 बजे कोई न्यूज आने वाली है, एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, बस न्यूज आ गई तो कुछ लोग ये सोचते हैं भैया बुलिश न्यूज है, ठीक है, बुलिश न्यूज अपनी। तो जब बुलिश न्यूज होती है तो उस टाइम पे प्राइस के ऊपर जाने के चांस ज्यादा होते हैं। सब लोग ये सोच रहे होते हैं ये कोई फॉरेक्स मार्केट नहीं है या फिर क्रिप्टो मार्केट नहीं है कि जो बोला जाएगा वो यहाँ पे होगा। ये इंडिया है, इंडियन मार्केट है, और इंडिया में वैसे भी सब लोग झूठे ही होते हैं ज्यादातर। तो वही बात है कि जब बुलिश न्यूज होती है तो उस टाइम ऊपर जाने के चांस कम होते हैं। शांति से बस वेट करो। मैं तो कहता हूँ जब न्यूज आने वाली हो उस टाइम पे ट्रेड को अवॉइड करो। अच्छा ये बता दो सोच करके कि ऐसी कौन सी न्यूज है जिसके बेस पे अपने इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ हुआ हो। अगर बुलिश न्यूज आ रही है क्या मार्केट ऊपर गया? हाँ, बेरिश न्यूज आने पर मार्केट कभी कुछ हद तक नीचे गिरा है। जैसे एग्जिट पोल आने वाला था उस टाइम पे क्या हुआ था कि मार्केट को ऊपर जाना, उसी टाइम पे कितना नीचे गिरा था मार्केट, बहुत नीचे गिरा था। ऐसी बहुत सी कंडीशन है, ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं जाता। मैं तो बोलता हूँ न्यूज टाइम पे अवॉइड करिएगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होने वाला है, हाँ कुछ हद तक चांसेस होते हैं, क्या पता ब्रेकआउट हुआ, फुल मूव मार दिया मार्केट ने तो ऊपर उड़ गया, तो उसको देख करके अपने को ट्रेड नहीं करना है। क्योंकि जो चीज 10 में से केवल 2 बार हो रही है तो हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे। जो चीज 10 में से 8 बार हो रही है हम उस पर भरोसा करेंगे। क्योंकि देखो सोचने वाली बात है, न्यूज बेस पे ट्रेड करना मतलब अपनी किस्मत को आजमाना। हम मार्केट में किस्मत को नहीं आजमाते हैं, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर साइकोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं, इसके बाद में हम कोई एक्ट करते हैं। हम बात करते हैं 5वीं मिस्टेक के बारे में, जो सबसे बड़ी गलती आपकी होती है और ज्यादातर आप लोग करते रहते हो। स्टॉप लॉस सबसे नजदीक रखना। आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो भैया, स्टॉप लॉस इतने पास में लगा देते हो, जैसे आपके पापा जी का मार्केट है, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कोई पैटर्न बन गया, इसे हैमर पैटर्न देख लिया आप लोगों ने, ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट हो गया, ये मार्केट ऊपर जाने लगा, आपने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। जैसे मान लो कि भाई 24,300 का कोई लेवल है, इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपका जो स्टॉप लॉस है एग्जैक्ट 24,300 पे लगा दिया आप लोगों ने। ये गलती होती है।
तो कभी भी स्टॉप लॉस को चिपका के नहीं लगाना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको दूर लगाना है। कितना दूर लगा सकते हैं भैया? तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो भैया नीचे रखो। ओके, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस लगाया क्यों जाता है, पहले आप इसको समझो। स्टॉप लॉस लगाते प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस ऊपर से नीचे गिरेगा तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो पाए। इससे पहले आप ये समझिए स्टॉप लॉस लगाने की ये प्रथा चालू कैसे हुई। क्योंकि मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये सब लोग जानते हैं, इसी वजह से स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। मार्केट प्रोबेबिलिटी गेम है, अगर हम जो एक्ट कर रहे हैं उसके सक्सेसफुल होने के चांस ज्यादा होते ऊपर जाने के, तो स्टॉप लॉस नाम की कोई चीज ही ना होती। क्योंकि पता है मार्केट ऊपर जाने के बावजूद भी आपका टारगेट हिट होने में अगर 2-3 पॉइंट ही बाकी रह गया तो वहां से भी बैक हो करके आपका पहले स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा, फिर ऊपर जाकर टारगेट हिट करेगा। ऐसी सिचुएशन आपने कई बार देखी होगी। इसी बेस पे होता है कि भाई जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है इतना नीचे गिरा दो कि दोबारा ट्रेड करने लायक वो बचे ना, मार्केट में ओवर ट्रेड करें और लॉस करें। इसी बेस पे ये ऑपरेटर की एक चाल होती है, इस चाल को आप लोग समझो। तो हमेशा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लगाना होता है। आपने खुद से नोट किया होगा कि जब प्राइस आपका स्टॉप लॉस हंटिंग कर देता है तो ये ऊपर जाता है। इससे बचने का तरीका आपको बता रहा हूं कि आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा और आपका भैया अच्छा खासा पैसा भी बन जाएगा। हमेशा स्टॉप लॉस को आप थोड़ा सा दूर लगाइए। अगर मैं प्रीमियम की चार्ट की बात करूं, जैसे मैं तो भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाता नहीं, कभी मेरा कभी भी 15 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं जाता। बाई चांस है कि थोड़ा बहुत चला गया, लेकिन ज्यादातर मेरे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 10-10 पॉइंट के होते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट के हिसाब से मान लीजिए कि 75 क्वांटिटी का लॉट साइज है, तो हमारा जो टोटल जो लॉस होता है एक लॉट में 750 के आसपास हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो इससे बड़ा मैं स्टॉप लॉस नहीं देता हूं। अगर मैं ऑप्शन बाइंग कर रहा हूं, कोई कैंडल बना हुआ है, तो कैंडल से हमेशा 2 पॉइंट नीचे अपने को स्टॉप लॉस लगाना होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस चिपकाने में ज्यादातर लॉस होने के चांस होते हैं। देखो जितना बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा आप लोगों का, उतना ज्यादा आपके ऊपर जाने के चांस रहने वाले हैं। ये बात तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हैमर पैटर्न देख करके ट्रेड किए ऊपर के लिए, ऐसे करते हुए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनना था, लेकिन आपने स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लगा दिया, तो चांसेस हैं कि ऊपर जाते टाइम पे प्राइस थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ट्रैप होने के चांस यहाँ पे कम होता है। ऑप्शन बाइंग कर रहे हो आप लोग, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके होता है। इंडेक्स के अंदर आपका स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुआ, बट प्रीमियम के अंदर आपका स्टॉप लॉस हंटिंग हो जाता है टाइम डिके की वजह से। ऑप्शन बाइंग के अंदर जो भी आपका पैसा बनता है वो सब प्रीमियम के अकॉर्डिंग बनता है, ना कि इंडेक्स के अकॉर्डिंग। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्टॉप लॉस हमेशा थोड़ा सा बड़ा लगाना होता है। अब जैसे बोला था कि लास्ट में आपको एक बात बताने वाला हूँ, कहने का मेरा मतलब ये है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं सर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन होती है, बट नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं सर सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन होता है, लेकिन नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन भी नहीं होता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते क्या भाई? कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक सिंगल लाइन भी होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक जोन भी होता है। आप लोगों के साथ कोई बात नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताता हूं। अब इसको प्रूव करके आपको दिखाने वाला हूं। ये मार्केट है प्रीवियस डे का, कोई स्टॉक है, ऐसे कुछ चलते चलते यहाँ पे चला गया। ये स्टॉक की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? मान लो भैया 25 रुपए स्टार्ट हुआ, इसने हाई कितना लगा दिया? 30 रुपए का इसने हाई लगा दिया। इसने लो कितना लगा दिया? 20 रुपए का इसने लो लगा दिया। और क्लोज कहां पे हो गया? ये 24 रुपए के आसपास जाके क्लोज हो गया। तो जो क्लोजिंग प्राइस है इस पर हम लोग एक लेवल को मार्किंग करते हैं। तो अभी आप खुद सोच के बताना कि ये जो क्लोजिंग प्राइस मैंने 24 रुपए का मार्किंग किया हुआ है, ये 24 रुपया रहेगा या इसको मैं 25 रुपए लिख सकता हूं? नहीं कर सकता। जोन का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब ये है कि आप जो भी एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो उससे ऊपर 3 से 4 पॉइंट ऐसे एक मोटा सा जोन ड्रॉ कर दीजिए कि हाँ भैया ये एक जोन है, यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है। लेकिन जो क्लोजिंग प्राइस वो 24 रुपया है, अब 24 से 24.25, 24.50, 24.60 तो हो नहीं सकता। ये फिक्स लाइन होती है। ओके, आपको पता होना जरूरी है कि एक सिंगल लाइन कहां ड्रॉ करी जाती है और एक जोन कहां ड्रॉ किया जाता है। तो यहां हमेशा एक सिंगल लाइन ड्रॉ होती है। एक साइकोलॉजिकल लेवल है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या एक जोन हो गया? नहीं, साइकोलॉजिकल लेवल एक फिक्स लेवल होता है। उसको हाईलाइट करने के लिए हम लोग वहां पे जोन ड्रॉ कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल क्या है? 500 गैप में जो लेवल्स होते हैं उनको हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल कहते हैं। जैसे 24,500 हो गया, 25,000 का लेवल हो गया, यहाँ पे 26,000 हो गया, 26,500 हो गया। तो ये जो 500 को लेवल आ रहे हैं, तो भैया ये जो 500 का नंबर आ रहा है ये पूरा एकदम फिक्स है कि 500 ही है। आप ये नहीं कह सकते 500.25, 500.50, 500.10, ये गलत बात है। कि वैसे तो वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन अब मैं थोड़ा आपको जोन समझा देता हूँ। जब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं इस तरीके से मल्टीपल टचिंग पॉइंट ऐसे कुछ करते हुए, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हाँ भाई एक लाइन ऐसे आ रही है, लेकिन कुछ ही पॉइंट के दायरे, मतलब 2 से 3 पॉइंट के दायरे में ये वाला जो टर्निंग पॉइंट ये भी टच हो रहा है, और 2 पॉइंट के दायरे में ये वाला टर्निंग पॉइंट टच हो रहा है। ऐसा नहीं कि 20-25 पॉइंट का गैप हो, वो बात अपनी अलग होती है। जो जोन होता है 10 पॉइंट के एकदम अंदर आ रहा है तो ठीक बात है, लेकिन 10 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो वो जोन नहीं हो एक तरीके का, फिर वो बहुत बड़ा जोन हो जाएगा, वहां पे स्टॉप लॉस जाने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और ये जोन हम लोग यूज करते हैं जब एज ए ऑप्शन सेलिंग कर रहे होते हैं, हेजिंग कर रहे होते हैं। ऑप्शन बाइंग में अगर आप लोग जोन देखने के लिए चले गए
तो फिर आपका जोन बन जाएगा, फिर आप चले जाते हो एसएल जोन के अंदर, क्योंकि टाइम डिके की वजह से आपका पैसा ज्यादा रहता है, आपको पता नहीं चलता है। ऑप्शन बाइंग में होता है जैसे आप एंट्री करो तुरंत मार्केट आपके फेवर में जाना चाहिए, रुक रहा है तो गड़बड़ मामला है, ठीक है। ये जोन सब काम आते हैं ऑप्शन सेलिंग में। तो ऐसे हम लोग फिर यहाँ पे जोन ड्रॉ करते हैं। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि जोन कहाँ ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे जोन ड्रॉ करना बनता है, क्योंकि यहाँ मैं सिंगल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता, सिंगल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये भाई गलत बात है। अब मैं थोड़ा आपको बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि बैक टेस्टिंग भी जरूरी है। देखिए टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ 15 मिनट का। अब मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ कुछ छोटे छोटे पॉइंट, ठीक है। अभी देखो प्रेजेंट टाइम के मार्केट जो चल रहा है, ये एक लेवल है यहाँ पे, ये मार्केट ऐसे नीचे गिरा, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद में प्राइस यहाँ से तुरंत के तुरंत बैक हो गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो ब्रेकडाउन कैंडलस्टिक है वो काफी स्ट्रांग बना हुआ है, लेकिन तब भी ब्रेकडाउन फेल हो गया, और इसी रेड कैंडल को देख करके सब लोगों ने ट्रेड किया होगा। एक अंदर की बात और बताता हूं आप लोगों को, ये जो छोटा सा आपको विक दिख रहा है ना, विक, यही विक होता है जो आम जनता का नुकसान करवा देता है। जब ये कैंडल यहाँ पे बन रहा था, एक टाइम पे रेड कैंडल था यहाँ पे, रेड मतलब ब्रेकडाउन होने के बाद में एक कैंडल बनी, इसके बाद में एक कैंडल और बनने लगा, मतलब चलने लगा यहाँ पर रनिंग में रेड कैंडल। लेकिन नीचे से बाइंग प्रेशर आया, जो ये रेड कैंडल थी ये ग्रीन कैंडल के विक में कन्वर्ट हो गई, और जो बायर थे वो सेलर के ऊपर जाकर के हावी हो गए और प्राइस को ऊपर लेके जाकर के ऐसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ से ब्रेकडाउन फेल हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। जैसे मैंने मिस्टेक आपको बताई थी कि जब ब्रेकडाउन हो रहा होता है वहां थोड़ा वेट करिए सेकंड कैंडल के आने का, कि सेकंड कैंडल अपने से क्या कहना चाह रही है। ब्रेकडाउन तो हो गया, अगर ये कैंडल ऐसे क्लोज कर देती, नीचे साइड में अगर कोई टारगेट पॉइंट होता, प्रीवियस डे का कुछ लेवल अगर हो सकते हैं ऐसे, वो होते तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते। और थोड़ा चलते हम लोग आगे, ये अपना एक लेवल है। तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है इसमें काफी लंबा विक निकला हुआ ऊपर के लिए। इतना लंबा विक किसी काम का नहीं होता अपने, लेकिन अपने को सेकंड कैंडल का रिक्वायरमेंट था। टारगेट पॉइंट हालांकि ठीक ठाक अवेलेबल था अपने पास में, लेकिन ब्रेकआउट होने के बावजूद भी ब्रेकआउट फेल हो जाता। वो चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बता चुका हूँ मैं। ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई सेकंड कैंडल बनती है तो अपन लोग ट्रेड करते हैं ऊपर के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो भाई प्राइस यहाँ से नीचे के लिए घूम गया। अब क्या सर हम लोग नीचे का ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। जब ब्रेकडाउन कैंडल ने किया, इसके बाद में जो ये वाली कैंडल आई, आप यहाँ पर ट्रेड करोगे, क्योंकि इस कैंडल ने कंफर्मेशन कर दी प्रीवियस कैंडल की। मैंने क्या बोला था, जो कैंडल ब्रेकडाउन करेगी इस तरीके से, इसके बाद में कोई सेकंड कैंडल आकर के कंफर्म करना चाहिए। अब उसकी भी मैंने कंडीशन एक और बताई थी। देखो टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट लगाया हुआ, अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करना चाहूं तो अपने को और जल्दी कंफर्मेशन मिल सकती है, लेकिन 15 मिनट की अगर मैं बात करूं, जो कंफर्मेशन कैंडल है वो एक तरीके से हैमर पैटर्न बना हुआ है। इसका मतलब अब सेकंड कैंडल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा अपने को, जो इस हैमर पैटर्न का कंफर्म करेगा। अब जो सेकंड कैंडल बनी है वो कैसी बनी है, ऐसे लंगड़ी लूली वाली कैंडल बनी है, तो इसने भी कुछ कंफर्म नहीं किया, और टारगेट पॉइंट की यहीं तक अवेलेबल था बस इसी वास्ते। लेकिन इस चीज को हम लोग जल्दी जल्दी पता लगा सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके। तो अभी आप लोग सोच के देखो, 15 मिनट के अंदर जाकर के 15 कैंडल बनी होंगी एक एक मिनट टाइम फ्रेम पे, और 5 मिनट के अंदर उन्हीं 15 मिनट में 3 कैंडल बनी होंगी। तो वो जो 3 कैंडल होती है, क्या पता उसने कंफर्मेशन दे दी हुई यहाँ पे, तो आप इसके अंदर घुस के ट्रेड कर सकते हो। बस मेरे समझाने का तरीका है कि जो ब्रेकआउट होता है वो कैसे फेल हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड करना, इसके अंदर जाकर के भी आप ट्रेड कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे। अब मैं थोड़ा और बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। हालांकि बैक टेस्टिंग करने में क्या है कि भैया एक तो टाइम बहुत ज्यादा जाने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाना भी है। तो केवल सिंगल पैटर्न ही यहाँ पे ब्रेकडाउन किया है, इसी बेस पे प्राइस यहाँ से बैक होगा ऊपर के लिए। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे एक सप्लाई जोन को यहाँ मार्किंग कर दिया। जो सेटअप मैंने थोड़ा टाइम पहले समझाया था वही सेटअप सेम यहाँ पे बना हुआ है। जब मार्केट ऐसा रेजिस्टेंस लेकर के कुछ ऐसे नीचे गिरने लगता है तो हम लोग वहां से नीचे का ट्रेड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी कैंडल कंफर्म नहीं कर रही। आप खुद से सोच के देख सकते हो, क्या कोई ऐसा कैंडल कंफर्म कर रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला? नहीं कंफर्म कर रहा है। ब्रेकआउट हुआ, चलो भैया ग्रीन पैटर्न यहाँ पे बन गया। ग्रीन पैटर्न बनने के बाद में अपने को सेकंड कैंडलस्टिक का रिक्वायरमेंट होता है जो पूरी तरीके से कंफर्म करेगा, लेकिन जो सेकंड कैंडल बना हुआ है उसमें कोई कंफर्मेशन यहाँ पे है ही नहीं। बीच में एक ऐसा लंगड़ा लूला कैंडल बन गया जिसका नाम है एक हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न बनने के बाद में सेकंड कैंडल ने आके यहाँ पे कंफर्म किया कि अब प्राइस ऊपर जाएगा, तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे? चलो भैया वो मार्केट से पूछ लेते हैं। अगर ऊपर कोई टारगेट होगा तो ट्रेड करने वाले हैं, टारगेट नहीं होगा तो ट्रेड अपन लोग नहीं करने वाले हैं। थोड़ा मैं चार्ट को छोटा कर लेता हूँ। चलो जी, टारगेट पॉइंट कहाँ पे अवेलेबल है? ओनली फॉर यहीं तक, ठीक है। तो इतना बड़ा रिस्क लेकर के इतना छोटा सा टारगेट क्या हम लोग लेना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं लेना चाहेंगे। तो यही फंसाने वाली चाल होती है। मार्केट आपको कंफर्मेशन वहां पे देगा जहां से बैक होने वाला होगा, फिर आप लोग सोचने लगते हो कि मार्केट थोड़ा ऊपर तो गया लेकिन ज्यादा ऊपर नहीं गया, मेरे स्टॉप लॉस हंटिंग कर दिया। गलती ये होती है कि जहां आप एंट्री करते हो ना वहां टारगेट हिट हो चुका होता है मार्केट का। मैंने बोला था कि आप नीचे का ट्रेड कर सकते हो अगेन, तो यहां से एक नीचे का ट्रेड बनता है। इस कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद में सेकंड कैंडल आके यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया, तो इस जोन से ट्रेड बनता है। टारगेट पॉइंट आपका ये हो गया। बताओ ऐसे। अब देखो इस मूव में और इस मूव में कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं गिरा है, ब्रेकआउट होकर के ऊपर नहीं गया है, तो जब मार्केट अगेन ब्रेकडाउन करेगा तो वहां से नीचे गिर जाएगा। क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि वीडियो कितना लंबा होने वाला, बस इस पर फोकस करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करना,
क्योंकि इस तरीके कंटेंट आपको शायद कहीं मिले, क्योंकि पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, मार्केट में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करता हूँ। लाइव में ट्रेड देखना चाहते हो किस तरीके से होते हैं तो हमारी जो पिछली वीडियोस हैं आप उनको जाकर देख सकते हो। आप लोग अगर पूरी तरीके से इस ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो तो मेरा 1 मंथ का एक लाइव क्लास चलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें पूरी तरीके से आपको सिखाया जाएगा कि मार्केट में ट्रेड करने की पूरी प्लानिंग क्या होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए सर जय हिंद, टेक केयर। बंद करो भैया इसको।